सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सिंह व्लॉगरलॉजिस्ट। टुडे इज 15th ऑफ जुलाई एंड इट्स माय बर्थडे। बट आज का दिन और ये व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। अलग क्यों होने वाला है? क्योंकि आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे दिस ईयर बिकॉज ऑफ द लॉस आई हैड रिसेंटली। आई लॉस्ट माय सेकंड मदर। आप ये समझ सकते हैं जैसे वेस्टर्न कल्चर में गॉड मदर्स गॉड पेरेंट्स होते हैं, सो शी वॉज अ गॉड मदर टू मी काइंड ऑफ। शी वॉज माई आंट, माई मदर्स सिस्टर। लेकिन उनका अपना कोई शी डिड नॉट हैव एनी किड्स, सो आई वॉज सन टू हर एज ऑलवेज। तो आई लॉस्ट हर रिसेंटली ड्यू टू कोविड। शी वॉज इन इंडिया। तो उसकी वजह से इट्स एग्जैक्टली 2 months टुडे दैट आई लॉस्ट हर। तो सेलिब्रेट तो नहीं करना बनता है और अंदर से दिल भी नहीं है, सो आई वोंट बी सेलिब्रेटिंग लाइक द पार्टी एंड द केक कटिंग। ऑल दो मैं वैसे भी ज्यादा नहीं करता था इंडिया में, जस्ट सिर्फ फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर करने का एक बहाना हो जाता था। सो इवन दैट वोंट बी देयर बिकॉज फैमिली भी यहाँ नहीं है, और जो लॉस हुआ है उसकी वजह से भी सेंस नहीं बनता और मेरा अंदर से कोई मन भी नहीं है। सो टुडे आई एम ओनली गोइंग टू गो टू द गुरुद्वारा साहब। मैं गुरुद्वारे जाऊंगा और वहां जाके सेवा करूंगा और इसी तरीके से अपना थोड़ा सा दिन स्पेंड करने की कोशिश करूंगा। एंड टुडे आई एम गोइंग टू गो टू गुरुद्वारा साहब इन माय प्रॉपर खालसा अटायर। सो उसके बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि वो क्या होता है, the outfit, the turban, which is a different kind of a turban, and all the aspects which are which are there, which revolve around it. So देखते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट। दिन की शुरुआत होती है फ्रॉम टेकिंग अ बाथ। सुबह सुबह नहाना इज एसेंशियल फॉर अ सिख। Then comes combing and brushing of hair. A Sikh should keep uncut hair because it's one of the 5 Ks of Sikhism. 5 Ks are the articles of faith which collectively form the external identity and commitment towards Sikh way of life. Now a Sikh's head should also be covered at all the times. So उसके लिए हम सजाते हैं दस्तार, which is the head covering for a Sikh. Then we do our daily prayers, which is known as Nitnem. Nitnem consists of 5 different prayers, which are known as Japji Sahib, Jap Sahib, Tav Prasad Savaiye, Chaupai Sahib, and Anand Sahib. Then we concluded with Ardas, which is another set of prayers done by Sikh in an upright position. The word Ardas has been derived from a Persian word Arz Dastan, which means petition by an inferior being to a superior lord. Okay guys, now I'm going to wear my Dumala, which is the traditional turban given to us by our 10th master Sri Guru Gobind Singh Ji. So Dumala means do mal, 2 piece of cloths which can be worn as a turban. तो एक होती है under layer which can be of 3 to 4 meters, 5 meters, और उसके ऊपर एक होती है main layer which is this. Which can be from 8 to 10 meters, 12 meters, depending upon आपको कितना बड़ा दुमाला सजाना है, कितना बड़ा आपको साइज चाहिए। कुछ जो निहंग सिंह है वो 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर्स के भी दुमाले पहनते हैं। एंड इन फैक्ट देयर इज वन वेरी फेमस निहंग सिंह जी जो कि 500 मीटर्स का दुमाला पहनते हैं। सो लेट मी नाउ शो यू हाउ टू टाई अ दुमाला। दुमाला सजाने के लिए सबसे पहले we comb and straighten our hair. शुरुआत होती है अंडर लेयर से। अंडर लेयर के एक सिरे को सिर के पीछे से लाके पूरे हेयर्स को कवर किया जाता है।
फिर कानों के पीछे तक ले जाके हम शुरू करते हैं उसे रोल करना। अच्छी तरह रोल करने के बाद इस सिरे से बनाई जाती है एक टॉप नॉट। फिर इस टॉप नॉट में लगाया जाता है एक कंगा, which is a small wooden comb. This कंगा is the part of the 5 Ks. फिर इस टॉप नॉट को कवर करके बाकी के क्लॉथ को रैप अराउंड किया जाता है। लेयर दर लेयर इस कपड़े को बांधने के बाद ये बन जाता है एक टूम्ब, which is called as bunga. फिर बारी आती है अपर लेयर की। अपर लेयर के एक सिरे को सिर के आगे से ले जाके जो टूम्ब यानी कि बुंगा बनाया गया है उसे कवर किया जाता है। दोनों सिरों को साथ में पकड़ के जितनी भी टाइटनेस किसी को चाहिए उतनी टाइटनेस रख के पहले लेयर को रैप अराउंड किया जाता है। पहली लेयर लगाने के बाद दुमाले को सिर के पीछे से लाके फोरहेड और आंखों के पास से कवर करते हुए कानों के ऊपर से लेके जाया जाता है। कानों को बिना पूरी तरीके से कवर किए ये एक लेयर लगाई जाती है। इसी तरह अब दूसरी साइड से भी कानों के ऊपर से एक लेयर लगा के इसे एक वी शेप की तरह बनाया जाता है। वी शेप नाक के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। वी शेप बनाने के बाद शुरू होती है बाकी के दुमाले की लेयरिंग। पहली लेयरिंग फोरहेड को कवर करते हुए लगाई जाती है। अब इसी तरह एक एक करते हुए लेयर के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है। दुमाला बांधने में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये है कि जहां फोरहेड की तरफ पिछली लेयर के ऊपर अगली लेयर रखनी होती है, वहीं पीछे की तरफ आपकी पिछली लेयर से जो अगली लेयर है वो नीचे की तरफ आती जाती है। और फिर आखिरी लेयर जो कि सबसे ऊपर लगाई जाती है, उसके बाद दुमाला ऑलमोस्ट बंध चुका होता है।
जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे लेयर्स के अंदर फिट करके आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसे लेयर्स के अंदर फिट करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपका दमाला खुले ना। और कुछ फाइनल एडजस्टमेंट्स करने के बाद द दमाला इज रेडी। So guys, this is called as the Bana. This is the traditional dress of a Nihang Singh Khalsa warrior. तो आप लोगों ने देखा होगा निहंग सिंह हमेशा ऐसा ही बाणा पहन के घूमते हैं. So Bani, which is Gurbani, and Bana, which is the traditional outfit. These are two pillars of a Sikh or a Khalsa, you can say. So चलिए पहनते हैं. Next key of the Sikh's identity is Kirpan, which is a dagger. Kirpan is a conjunction of two words. Kirpa means mercy and An means dignity. So Sikhs use their Kirpan only in two scenarios, either to protect the oppressed or protect their own dignity. And Kirpan, same like all other kakars, should be worn at all times. This is Kamar Kassa. It's a strap belt worn by the Nihang warriors to hold their small and big weapons. It also helps in keeping the spine straight and signifies that they are ready for the war. Next kakar is Kada, which is an iron bracelet. It signifies that the God is holding our hand. Then comes Kashera, which is a cotton undergarment which is knee length long. With this gets completed the full Khalsa warrior look. सो गाइज़, मैं निकल चला हूँ अब अपने घर से गुरुद्वारा साहब की तरफ, पूरा तैयार बर तैयार होके इन दी दिस खालसा अटायर एज यू कैन सी. सो मैं जा रहा हूँ आज गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब. ये एक काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा है यहाँ पे. हालांकि मैं बहुत सारे गुरुद्वारा साहब ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ. यहाँ भी मैं जा चुका हूँ. मैं एक गुरुद्वारा साहब फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, विच इज़ गुरु नानक से गुरुद्वारा 72 एवेन्यू पे है वो, विच इज़ वेरी नियर टू माई प्लेस. ये गुरुद्वारा थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ जाने का एक ख़ास रीज़न है जो मैं आपको वहीं चलकर बताऊँगा. सो स्टे ट्यून्ड. सो मैं उतर चुका हूँ अब किंग जॉर्ज स्टेशन. अपने घर के वहाँ से मैं 99th एवेन्यू से स्कॉट रोड स्टेशन तक की बस लेता हूँ. स्कॉट रोड स्टेशन से बस से स्काई ट्रेन लेता हूँ, विच इज़ मेट्रो. और यहाँ पर मैं उतरा हूँ किंग जॉर्ज स्टेशन, और यहाँ से अब मुझे एक नेक्स्ट बस लेनी है, विच इज़ 345 फ्रॉम द बेटू. तो चलते हैं वहाँ. सो गाइस, मैंने बोर्ड कर ली है बस नंबर 345 जो कि वाइट की तरफ जाती है. और अप्रॉक्स आधा घंटा जो है मेरा स्टॉप जो कि मुझे लेकर जाएगा गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब. फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारा साहब 68 एवेन्यू 152 स्ट्रीट, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब. और सामने ही है, अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं.
दर्शन करने और कीर्तन सुनने के बाद मैं पहुंचा लंगर हॉल। लंगर गुरुद्वारा और सिख कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट हमारे गुरु साहब का दिया हुआ सिद्धांत है, पहले पंगत फिर संगत, यानी पहले लंगर खा के अपनी शारीरिक भूख मिटाइए और फिर कीर्तन सुन के अपनी आत्मिक भूख मिटाइए। लंगर खाने के बाद मैं पहुंचा बर्तन मांजने की सेवा करने। इंडिया से अलग यहाँ कनाडा में सभी गुरुद्वारों में डिश वॉशिंग मशीन्स लगी हुई हैं, तो सारे के सारे बर्तन एक बार पानी में खंगाल के डिश वॉशिंग मशीन्स में डाल दिए जाते हैं और उसके बाद बर्तन अपने आप धुल के बाहर आ जाते हैं। लंगर हॉल की दीवारों पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिला। सिख कम्युनिटी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो अफगान्स के अगेंस्ट हों, मुगल्स के अगेंस्ट हों, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो, इनफैक्ट मॉडर्न एरा में भी सिख रेजिमेंट की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, उनकी तस्वीरों के साथ डिटेल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। वाहिगुरु जी, दर्शन हो गए, दर्शन बहुत अच्छे हुए, पाठ सुना, कीर्तन सुना, सेवा करने को मिली, लंगर भी छका और सेवा बहुत अच्छे से करने को मिल गई। तो बस यही होता है थोड़ा सा अपने को कि सेवा मिल जाए। तो अब इतनी दूर मैं क्यों आया था ये वाले गुरुद्वारा साहब, हालांकि जैसे मैंने बताया कि एक गुरुद्वारा साहब मेरे घर के ऑलमोस्ट बहुत पास है, 10-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन ये काफ़ी दूर है। लेकिन यहाँ पर आने का एक ख़ास रीज़न है, अब वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। तो इस गुरुद्वारा साहब में आया था अपने लिए एक नई किरपान लेने के लिए, क्योंकि इस गुरुद्वारा साहब के पास एक ऐसी शॉप थी जहाँ पे किरपान्स अवेलेबल थी। सो फ्रेंड्स, ये है सामने अकाल आर्ट्स एंड गिफ्ट शॉप, जहाँ से मुझे अपने लिए एक और किरपान लेनी थी, बिकॉज़ इंडिया में तो मेरे पास 5-6 डिफरेंट टाइप ऑफ किरपान्स थी जो मैं पहनता था, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स। तो यहाँ पे क्योंकि कनाडा में एक ही लेकर आ सकते थे, तो फ़्लाइट में तो फिर एक ही लेकर आ पाया। तो तब से मुझे तलाश थी कि यहाँ पे कोई शॉप मिल जाए जहाँ से मैं ले सकूँ। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था इस गुरुद्वारा साहब, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर किरपान से इस वाली शॉप पर मिलती हैं। तो यहाँ से मैंने एक 9 इंच की अपने लिए किरपान ले ली है। किरपान के बारे में मैं आपको ऑलरेडी इस व्लॉग में और इनफैक्ट एक पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि हमारे लिए एक वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे बॉडी का। सो आई गेस दैट्स इट इस व्लॉग में। देन इतना ही, बहुत ज़्यादा ख़ास तो नहीं था। आई जस्ट ट्राइड एंड शो माई डेली रूटीन, और इनफैक्ट बीइंग एन अमृतधारी सिख, मैं क्या क्या करता हूँ, क्या हमारी हमारा कल्चर है, क्या हमारे रिचुअल्स हैं वगैरह वगैरह, और किस तरीके से हम अपना पूरा दिन जो है वो कंडक्ट करते हैं। राइट, सो दैट्स इट। अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, रब राखा।